जय हिंद, जय भारत। मैं दिनेश चंद साई। दोस्तों, जो आजकल की लड़ाई है वो इंफॉर्मेशन वारफेयर की लड़ाई है। जैसे प्रोपेगेंडा में जो दुश्मन देश को ये बताया जाता है कि हमने तुम्हारे इतने विमान गिरा दिए और हमने तुम्हारे इतने आदमी मार दिए, है ना। डिसइंफॉर्मेशन यदि दुश्मन हमारे बारे में फैला रहा हो कि हमने ये कर दिया, जैसे हमने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकाने बर्बाद करे, 11 एयरवेज, तो वो मना करता रहा, नहीं कुछ नहीं हुआ, बालाकोट में कुछ नहीं। इसको डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं। साइबर अटैक में क्या होता है कि हम उनके दुश्मन के बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस को हम हाईजैक कर लेते हैं, है ना, और हैक करके और उसको पर्टिकुलर पिन आउट करके उसको मार गिराते हैं। जैसे एयर डिफेंस सिस्टम, है ना, उसको आपने हैक कर लिया और वहाँ जाके आपने उसको बर्बाद कर दिया। अब इन्फॉर्मेशन कैसे हासिल करनी है? इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए सैटेलाइट है, ड्रोन कैमरे हैं, और अपने जहाज़ों में भी कैमरे लगा के हम बॉर्डर से खींच लेते हैं इसे। उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाता है। लेकिन एक तरीका जो राजा महाराजाओं से लेके आज तक चला आ रहा है, पीस टाइम में दुश्मन देश अपने एजेंट बना के दूसरी कंट्री में उसको एज ए स्लीपर सेल एक्टिवेट करता है और उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करता रहता है। ये लोग अपना रूटीन वर्क करते रहते हैं और जब जब उनको टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है और वो उसको दुश्मन देश को देते रहते हैं। लेकिन जब वॉर लगती है तो उसको तो उसी दिन के लिए पाला पोसा था, तो उससे फिर वो लगातार उसको फ़ोन करता रहता है कि भाई अब ये बताओ। तो उनके फिर ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इस टाइम में उनके पकड़े जाने का। अब आप देखिए, जब ईरान के 9 बड़े साइंटिस्ट, 20 बड़े आर्मी कमांडर पिन पॉइंट उनके फ्लैटों में उनको मारा, तो ये किसका कमाल था? ये एजेंट का कमाल था। ये स्पाई इंफॉर्मेशंस थी, है ना। हमने इनके 9 आतंकवादी ठिकाने बर्बाद करे पाकिस्तान के। ये क्या था? ये हमारे पास हमारे एजेंटों की इंफॉर्मेशन थी। जब हम इनके एयर बेस उड़ाए तो वो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन थी। अभी अमेरिका ने ईरान के परमाणु इंस्टॉलेशंस को बर्बाद किया, वो क्या था? सैटेलाइट इंफॉर्मेशन थी। अब इनसे हम कैसे बचें? जब काउंटर इंटेलिजेंस इसमें पीस के टाइम पे हमें काउंटर इंटेलिजेंस पे काम करना पड़ता है। काउंटर इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि जो भी बंदे हमारी इंफॉर्मेशन को दुश्मन देश को दे रहे हैं उन पे नज़र रखना। अब आपने देखा होगा सिंदूर ऑपरेशन के बाद कितने जासूस पकड़े गए, है ना। इवन ईरान ने भी उसके मौसाद के एजेंट पकड़े। अब ईरान तो उनको फांसी देगा। इसी तरीके से पाकिस्तान भी यदि कोई हमारे इंडियन एजेंट पकड़ लेगा तो सीधा फांसी देगा या सीधा ऑन द स्पॉट उनको मार देगा। आप देखिए, जब यूक्रेन ने अपने 100 से ज़्यादा ट्रक में भर के ड्रोन उसने रसिया में भेजा था और कितना नुकसान पहुंचाया, वो सब क्या था? वो उनके एजेंटों का कमाल था। उसमें भी कुछ एजेंट रसिया के अंदर के लोग पकड़े गए थे। अब इंडिया इतना लीलियंट क्यों है? इनके ऊपर मुकदमे चलेंगे, सालों साल मुकदमे चलते रहेंगे और उसके बाद कहीं जाके सज़ा होगी भी नहीं होंगे, क्योंकि उसमें कितना साक्ष्य रखा जाता है। लेकिन इन देशों में कोई साक्ष्य की ज़रूरत नहीं है और ना कोई मुकदमा होता है, सीधा फांसी की सज़ा होती है। तो हमारे देश में भी ऐसे कुछ सख्त कानून बनने चाहिए जो हमारे देश को बेच रहे हैं, है ना, हमारे देश की इंफॉर्मेशन दुश्मन देश तक पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, यहाँ तक कि फांसी तक की सज़ा उसमें होनी चाहिए। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत ज़्यादा जागरूक होकर काम करना चाहिए।
ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने पकड़े, लेकिन ये पहले क्यों नहीं पकड़े, है ना? तो हमारे कुछ इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि आप उनको ऑपरेशन से पहले ही पकड़ लें, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। बाद में पकड़ लिया वो तो नुकसान ही हो गया, है ना? अब ईरान ने बंदे पकड़े, लेकिन उनका तो काम हो गया ना, इज़राइल ने तो मार दिए उनके 9 टॉप साइंटिस्ट मार दिए। इसी तरह जो उन्होंने इंडिया में जो जासूस थे, जो इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो दे चुके हैं। तो इसमें जो हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, हमारे जो आर्म फोर्सेस के इंटेलिजेंस हैं, चाहे इसमें सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सबके होते हैं, लोकल पुलिस है, उनके इंटेलिजेंस सेल होते हैं, स्टेट की इंटेलिजेंस होती है, और हमारे आईबी हैं। तो इनको काउंटर इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।